राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मैंने 4 महीने पहले आपसे गुरु मंत्र दीक्षा ली थी, पर जब माला फेरती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं आ रहा, वो नेगेटिविटी जा रही है। कथा सुनो, मंत्र का जाप करो, वो सब भीतर से निकल रहा है। अब नहीं, इतना दिमाग पजल्ड हो जाता है ना, सारी बातें याद आ जाती जो नहीं आनी चाहिए। वो याद आ नहीं रही हैं, जा रही हैं भीतर से। और इतने आंसू आते हैं ना, मतलब दुख से, तो फिर फेरी नहीं जाती वो माला। बहुत बहुत बार छूट जाती है बहुत बार माला। वो सब चीजें जा रही हैं, आपको लग रहा आ रही है। गुरुजी, दूसरा प्रश्न, जो पुराना पितर दोष है वो कैसे दूर होता है? जैसे घर में भागवत जी सुनवाओ, भागवत जी का पाठ करवाओ, हो जाएगा। यहाँ जो भागवत जी के होते हैं वो पाठ, पुराना से पुराना पितर दोष दूर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, भागवत जी सबको। और गुरुजी, मेरा लड़का 20 साल का है, वो भगवान को नहीं मानता है और न घर में पूजा पाठ करने देता है। मतलब वो है गांव में, घर में ही है। ले आना, हम बात करेंगे। आता नहीं है, बहुत बोला मैंने, वो बिल्कुल नहीं मानता है, ना मंदिर जाता है ना घर से बाहर निकलता है। जब आएगा तो समझाएंगे, कथा सुनवाओ, तब तो मानेगा, नहीं तो वो अभी अज्ञान में है, उसको कोई ज्ञान ही नहीं है इस विषय का। हाँ, और वो बिल्कुल ही कहना नहीं मानता है, मतलब कहीं आता जाता नहीं है। यहाँ लाना चाहती हूँ पर नहीं आता है। कथा में लाओगे तो हम सुधार देंगे उसको। चलो गुरुजी, राधे राधे जी। गुरुजी, मैं उत्तराखंड चम्पावत जिले से आई हूँ जी। और मैं आपकी 4 साल से भागवत सुन रही हूँ। गुरुजी, हमारे घर में बहुत कलेश था, अभी आपकी कथा सुन के वो कलेश बहुत दूर हो गया। और गुरुजी, मेरा एक ही लड़का था, एक्सीडेंट हो गया, वो ख़त्म हो गया, वो भगवत धाम चला गया। और जब से मैं सोती नहीं थी, बिल्कुल ना रात ना दिन भर, रात भर मेरी आंखें खुली रहती थी, नींद नहीं आती थी। तो जब से मेरे को किसी ने बताया कि गुरुजी की कथा सुनो, मैंने आपकी कथा सुनी। गुरुजी, एक सुबह ईश्वर चैनल में आता था, वो सुनती, फिर 2:30 बजे से सुनती थी। 2-3 दिन कथा सुनी गुरुजी। जब मैं 11 बजे से सो जाती थी, सुबह आपके भजन आते थे 5-6 बजे, तब मैं सुनती। बहुत चैन मिला गुरुजी, बहुत दिल में शांति आई। अब लड़के की तरफ ध्यान हट गया। मैंने आपको टीवी के माध्यम से ही गुरु मान लिया है। अब मैंने कहा मैं जाऊंगी, मेरी व्यवस्था नहीं हो पाई, मैं आज आई हूँ आपसे गुरु मंत्र लेना है। मैं गुरु मंत्र लेने आई, मैंने आपको गुरु मान रखा है। और गुरुजी, हमारे पहाड़ में उत्तराखंड से आई हूँ मैं, बहुत मांस और अंडा, लहसुन, प्याज खाते थे हम लोग। जब से गुरुजी आपकी कथा सुनी, लहसुन, प्याज, अंडा, मांस बिल्कुल छोड़ दिया। और कोई मेहमान आते हैं, कह रहे आते तुम तो संत बन गए। मैंने कहा हाँ, हम संत बन गए हैं, तुमको हम पनीर खिला देंगे, 10 सब्जी खिला देंगे, लेकिन मांस मदिरा हम नहीं खिलाएंगे। सही है। अब गुरुजी, में किसी रिश्तेदार के घर में भी जाते हैं तो हम उनका बर्तन का खाना नहीं खाते। बोले अरे पहले तो तुम खाते थे, अब क्या नहीं, आपका मांस मदिरा बनता है। और मेरी पोती है गुरुजी, इतनी हमने कान्हा जी लाई हूँ मैं, इधर आने का मौका नहीं मिला। मैं ये हरिद्वार से गोपाल जी को लाई हूँ, तो उनकी भक्ति, मेरी नातनी 4:30 बजे उठ जाती है पोती। और एक ही बेटा था, उसके 3 बेटियां और 1 बेटा है, तो 2 बेटियों का कन्यादान कर गया, 1 बेटा 1 बेटी और है। और वो 4 बजे से उठ के झाड़ू पोछा करा के और पूजा पाठ करती है। और मैं चलो अब सब पूजा करो, खुश रहो, ठीक है। इनको बात करा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, फिर इनको कराना। राधे राधे गुरुजी, दंडवत प्रणाम जी। गुरुजी, मेरा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं है, कान्हा जी की कृपा से, बट यहाँ पर जो सब लोग आए हैं वो बहुत परेशान हैं कुछ ना कुछ तरीके से। सो मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सबको एक बार मंत्र जाप करवा दो, सो दैट वही आपको पता है हर चीज़ का सोल्यूशन है, और हमारे सभी दुख वही मंत्र जाप करने से होते हैं। तो एक बार आप जोर से सबको करवा दो। ठीक है, अभी करवाएंगे, इनको बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, एक बार ना मेरे घर में कुछ टेंशन थी ना, हाँ। तो बहुत चिंतित मेरे। तो मैं अपनी बेटी से बोली, बेटी टीवी चालू करना, आचार्य जी की कथा सुनेंगे, नींद नहीं आ रही 12 बजे। तो मैंने कथा जब आपको सुने ना गुरुजी, तो इतनी अच्छी नींद आई, इतनी अच्छी नींद, बहुत सो गए बढ़िया से। नींद आई ना, जानती हैं गुरुजी, मैं आपके पास चला आए सपना में, हम आपके पास चले। साल भर से सोच रहे थे कि जाएंगे, लेकिन आ नहीं पाते थे। जब आए ना यहाँ पे, तो हम रास्ता में भूल गए, तो आप बोल रहे थे ए रानी देवी आप वहीं पे रहिए, हम अपना आदमी को आपको लेने के लिए भेज दिए। तो आपने बहुत सोचने लगे कि गुरुजी तो आप मेरा नाम भी नहीं जानते हैं कि मेरा नाम रानी है,
तो आपने पुकारे कि अपना आदमी के लेके भेजते हैं। तो हमने बहुत सोचे गुरुजी कि आपने तो नाम भी नहीं जानते, फिर मेरा नाम सपने में कैसे पुकार लिए। उस दिन से नींद भी बहुत अच्छी आने लगी। ठीक है, कथा सुना करिए।